हेलो टीचर्स, आप लोगों को व्हाइट बोर्ड और डिजिटल बोर्ड पे डिजिटल के लिए आवश्यकता पड़ती है कि सॉफ्टवेयर को कैसे इंक्लूड करना है और कैसे डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाना है। तो एक यूजर का जो इंटरेक्टिव डिस्प्ले है उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं क्लासरूम में, तो मैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। कैसे टीचिंग की मेथड है, कैसे कैसे पढ़ाना चाहिए, इसके बारे में आइए जानते हैं। मेरे सामने 86 इंच का डिस्प्ले लगा हुआ है, देख ही सकते हैं। साइज का है और इसी पे आप देखिए डिवाइस टेम्परेचर सिस्टम है कि आप जैसे ही आते हैं तो आपको यहाँ पर पूरा स्टार्ट डायग्राम मिल रहा है। व्हाइट बोर्ड को कैसे उपयोग करना है, क्लास को कैसे ही समझना है, क्या है। अभी हम व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं, ये एप्लीकेशन का आइकॉन है, इसको आपको ओपन कर देना है। ओपन करते ही आपको ये प्रोजेक्शन मिलेगी। यहाँ पे आपको सेव कलर और राइटिंग ये सब आपको मिलेगा। नेक्स्ट पे आने जाते हैं तो यहाँ पर ठीक है आपको कलर्स मिल जाते हैं अपने बैकग्राउंड को चेंज करने की। इस तरह से आप मल्टी कलर्स में ले सकते हैं और सिंगल कलर यहाँ पे आप लाइनिंग या ग्राफ सिस्टम के साथ पढ़ाना चाहेंगे तो इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आप अपनी फाइल्स को टीच की हुई है, टाइप किया हुआ है, लिखा हुआ है, उसको आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं और फ्यूचर में भी उसको यूज कर सकते हैं। ये शेयरिंग का ऑप्शन है, इसके लिए इंटरनेट की कनेक्टिविटी जरूरी रहती है। इंटरनेट आप कनेक्ट करेंगे तो ये क्यूआर कोड जनरेट होता है। क्यूआर कोड जनरेट होने से कोई भी मोबाइल के डिवाइस से आप उसको कनेक्ट करेंगे तो बोर्ड पे जो भी टीचर्स ने पढ़ाया हुआ है उसकी शॉर्ट कॉपी मोबाइल डिवाइस पे पहुंच जाएगी। ये व्हाइट बोर्ड का है। आइए मैं आपको सॉफ्टवेयर में दिखाता हूँ। तो देखिए सेम आइकन है व्हाइट बोर्ड का। जैसे कि न्यू में हम आते हैं, लास्ट फाइल को हमने सेव की हुई है तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। बैकग्राउंड के जैसे ऑप्शन दिए, सपोज एक कलर हमें यूज करना है, अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर बनाना चाहे तो फिर मुझे चार बैकग्राउंड यहाँ देना है। मैनुअली अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो और अगर प्री डिफाइन देना है इस तरह। यहाँ पे हमें ग्राफ सिस्टम की जरूरत है, ग्राफ सिस्टम लाइनिंग तो लाइनिंग या प्लेन में। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, मेनू की पोजीशन है। अगर ये आपको इस पोजीशन में चाहिए राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते। पोजीशन आपकी लेफ्ट में जाएगी, इसकी राइट नहीं है तो ये नहीं वैसे भी कर सकते। नेक्स्ट पे देखते हैं शेप रिकॉग्नाइजेशन है। जनरली हैंड से कोई भी शेप हम बना रहे हैं तो वो चीज ओपनली नहीं क्लियर बनता है, तो ये रिकॉग्नाइज कर देगा उस चीज को। ये इसके अलावा देखिए सेल दिए हुए हैं, रूलर का उपयोग कर सकते हैं। टेबल्स लो चार्ट को डिजाइन करना है।
शुरू किया। नोट्स वगैरह का कुछ आप राइट करना चाहते हैं नोट्स वगैरह। ये ये बेसिकली किसी पोजीशन के लिए है कि आपको कुछ रूल्स वगैरह का लिख के रखना है इस पोजीशन से सेकंड। यहाँ से पेजेस आप मर्जी पर इतना भी नया पेज आप ऐड करना चाहें अब ऐड करेंगे तो आप ऐड देखिए भाई बुक की एप्लीकेशन। उसके बाद आप कोई एक्सटर्नल फाइल्स है पेंटा भी यूज करेंगे तो आपको वो फाइल्स यहाँ पे शो होते हैं। जो ऑलरेडी ये रखती हैं कुछ फाइल्स यहाँ पे भी कुछ रहती है। ये ऑफिस विंडोज प्लेटफॉर्म एमएस ऑफिस वगैरह के काम करने के लिए और ये इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए रहता है अपना इस तरह से ये गैलरी है ये फाइल्स वगैरह रखती है सारी गैलरी में सारे पिक्चर्स आ जाएंगी। ये और पिक्चर्स हैं ट्रांसपेरेंट में अगर देते हैं तो ट्रांसपेरेंट तो इस तरह से क्लासरूम में माइंड बोर्ड को इंटरनेट पैनल को इस तरह से यूज कर सकते हैं। थैंक यू।